हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइस कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और सभी रेगुलर क्लास ले रहे होंगे। तो आज अपनी 5th नंबर की क्लास है और इस क्लास के अंदर मैं आपको नाउन नंबर पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल इजी टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे एग्जाम में और 2 नंबर का ये आने वाला है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको नाउन वाला जो टॉपिक है वो पढ़ना होगा। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी दिया है। अगर अभी तक आपने ये वाली क्लास नहीं देखी है तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो क्लास जरूर देख लीजिएगा, आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए नाउन नंबर क्या होता है, बेसिकली आप जानते भी होंगे, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप जान जाओगे। देखिए नाउन नंबर का मतलब होता है संज्ञाओं के वचन, संज्ञाओं के वचन। अब वचन तो आप जानते ही होंगे भाई, एक वचन बहुवचन हिंदी में तो पढ़ा ही होगा ना। वैसे ही अपने यहाँ पे चलता है सिंगुलर और प्लूरल। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर इंडिकेट्स हाउ मेनी पर्सन और ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग रेफर्ड टू। इंडिकेट्स का मतलब होता है व्यक्त करना या निर्देशित करना। तो यानी ये बोल रहा है कि वहां पे कितने लोग हैं, कितने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तुएं। और वैसे अगर हम टेंस पढ़ते हैं तो वहां पे ऑब्जेक्ट का मतलब हो जाता है क्रम। क्या हो जाता है? क्रम। यानी कर्ता का जो फल पड़ता है वो किसके ऊपर पड़ता है? क्रम के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? वस्तुएं। तो यानी कितने वहां पे व्यक्ति हैं और कितनी वस्तुएं, उन्हीं को इंडिकेट करने के लिए हम कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं? नाउन नंबर। तो देखिए नाउन नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? डिवाइड इन 2 पार्ट्स, यानी 2 भागों में बांट रखा है। फर्स्ट पार्ट है इसका सिंगुलर और सेकंड पार्ट है इसका प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए नाउन नंबर क्या होता है कि वहां पे कितने लोग हैं, कितनी वस्तुएं हैं, उन्हीं को हम बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नाउन नंबर का। अगर एक वस्तु है तो हम किसको बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? सिंगुलर। अगर एक से अधिक है तो हम क्या बोलेंगे? उसको प्लूरल बोलेंगे। धीरे धीरे समझना है। देखिए ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना है। तुम बोलोगे कि एक ही क्लास में पूरा नाउन नंबर हो जाए, वो तो पॉसिबल है नहीं भाई। बड़े बड़े चैनल है, तुम भी देखते होंगे। और देखिए मैं उसी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ जिस लैंग्वेज में तुम्हारे को पढ़ाया जा रहा है। अब तुम RBSC के हो, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम्हें डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा हो। भाई थोड़ी बहुत आपको हिंदी में भी पढ़ाया जा रहा हो और कहीं कहीं तो भाई यूज की जाती है। तो ऐसा नहीं है, मैं आप ही के लिए लेके आया हूँ। देखिए सिंगुलर। अब सिंगुलर की डेफिनेशन क्या होती है? द फॉर्म। इससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। देखिए जो ये नाउन नंबर बना ना, वो किसके बेस पे बना है? जिसको आप काउंट कर सकते हो। पिछली क्लास में मैंने बताया था नाउन। नाउन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा था? 2 पार्ट्स में। जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हमने क्या बोला था? काउंटेबल। क्या बोला था? काउंटेबल। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हमने क्या नाम दिया था? अनकाउंटेबल। क्या नाम दिया था? अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल यानी गणनीय, अनकाउंटेबल का मतलब अगणनीय, जिसको गिना नहीं जा सकता। अब काउंटेबल को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट था इसका प्रॉपर नाउन, सेकंड था कॉमन और थर्ड था कलेक्टिव। प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जातिवाचक, जिसमें जाति के बारे में बताए, सेम वर्ग के बारे में बताए। और कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक। अनकाउंटेबल का मतलब होता है अगणनीय, जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते। तो भाई इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट था इसका मटेरियल नाउन। अब कहीं मटेरियल भी बोलते हैं, कहीं मटेरियल बोलते हैं। सेकंड था इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका मतलब होता है भाववाचक, जिसके अंदर हम अपनी फीलिंग्स के बारे में जानते हैं। ना तो उसको तोल सकते हैं ना गिन सकते हैं। ठीक है भाई। और प्रॉपर नाउन के अंदर मैंने क्या चीज बताई थी कि प्रॉपर नाउन जैसे ही आ जाए वहां पे फर्स्ट लेटर हमेशा क्या रहेगा? कैपिटल में रहेगा। फर्स्ट लेटर क्या रहेगा? हमेशा कैपिटल में रहेगा। और प्रॉपर नाउन में हमेशा नाम ही आता है, किसी व्यक्ति का नेम, किसी वस्तु का, और संडे मंडे सभी का नाम क्या था? फर्स्ट लेटर कैपिटल में आता है। रिवर्स के नेम हो गए। ठीक है भाई। और कॉमन नाउन में क्या होता है? इसके बारे में हम सेम वर्ग की बात करते हैं, सेम जाति, जो भी समान जाति होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। आई बात समझ में? तो काउंटेबल नाउन के बेस पर ही क्या बनता है? नाउन नंबर बनता है, जिसको हम अलग अलग पार्ट में किस प्रकार से काउंट करेंगे? सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। ये आ गई बात समझ में। और अच्छे से समझना है
तो पिछले वाली क्लास देख लेना, ठीक है भाई। तो देखिए एक बार, देखिए सिंगुलर, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन जिसके अंदर हम एक की बात करेंगे। द फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है रूप। दैट इंडिकेट्स ओनली वन इज कॉल्ड द सिंगुलर। कॉल्ड होता है, कॉलर नहीं बोलना है, इसको कॉल्ड बोलना है। तो केवल एक की तरफ ही क्या करे, निर्देशित करे, एक कोई क्या करे, इंडिकेट करे। इंडिकेट का मतलब होता है व्यक्त करना या निर्देशित करना। तो केवल एक कोई व्यक्त करे वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा। आ गई बात समझ में। जैसे बॉय, जैसे कि बॉय, गर्ल, टॉय, मैन, सिटी, ये तो क्या हो गए सिंगुलर। अगर इनका प्लुरल बनाएंगे तो अलग अलग इनके रूल्स होते हैं। तो अभी तो मैं आपको इनकी डेफिनेशन, जो इसका बायोडेटा है वो पूरा मैं आपको समझा देता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें आपको सिंगुलर से प्लुरल बनाना सिखाऊंगा। ये भी क्लास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना ध्यान रखना है कि नाउन नंबर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 2 पार्ट्स में, सिंगुलर और प्लुरल। तो आपको एग्जाम में क्या देगा बेटा, सिंगुलर दे देगा। क्या दे देगा आपको, सिंगुलर दे देगा। और सिंगुलर से आपको क्या बनाना होगा, प्लुरल। कभी कभार क्या करता है, प्लुरल से सिंगुलर भी बनाने के लिए दे देता है। क्या बनाने के लिए दे देता है, प्लुरल से सिंगुलर। जनरली वो ऐसा भी बोलेगा कि नंबर चेंज कीजिए, चेंज द नंबर, यानी वचन को चेंज करो। तो भाई ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, चेंज द सिंगुलर टू प्लुरल, यानी सिंगुलर से प्लुरल में बदलो। तो भाई ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। आपको प्लुरल भी दे सकता है, तो आपको क्या बनाना होगा, सिंगुलर। द फॉर्म दैट इंडिकेट्स मोर देन वन इज कॉल्ड द प्लुरल, यानी वह रूप जो एक से अधिक, मोर देन का मतलब होता है मोर देन वन, वन का मतलब एक होता है, देन का मतलब होता है से। बेटा ये THAN है और ये कंजक्शन है। अगर ये THEN होता तो इसका मतलब होता है फिर या बाद में, ठीक है। इस देन का मतलब होता है से। तो एक से अधिक को क्या करे, इंडिकेट करे, वो क्या कहलाएगा, प्लुरल कहलाएगा। प्लुरल का मतलब है बहुवचन। अब इसको कहीं तो अधिकतर क्या पढ़ते हैं, प्लुरल। अरे प्लुरल नहीं होता गोचुमल, ये क्या होता है, प्लुरल, प्लुरल, ठीक है। तो देखिए बॉय का प्लुरल क्या होता है, बॉयज। अब मैंने इसमें जनरली क्या जोड़ा, एस जोड़ा है। अब कई ऐसे नाउन होते हैं जिनमें केवल एस जोड़ने से क्या बन जाता है, प्लुरल बन जाता है। जैसे गर्ल, तो गर्ल का प्लुरल क्या है यहाँ पे, गर्ल्स। तो इसमें क्या जोड़ दिया हमने, एस जोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टॉय, अब टॉय में क्या जोड़ा हमने, एस जोड़ा, इसमें भी ऐसे जुड़ रहा है। अब देखो मैन, MAN, अब मैन में एस नहीं जोड़ा, हमने क्या कर दिया, इसका जो मिड वाला लेटर है वोवल, वोवल को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो मैन में देखिए यहाँ पे जो ए था उसकी जगह हमने क्या कर दिया, ई कर दिया। तो भाई कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जिनमें एस या ES नहीं जुड़ता है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे है सिटी। अब सिटी का प्लुरल क्या बना, सिटीज। अब यहाँ पे देखो वाई है, अब वाई के बाद में तो हम एस जोड़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे वाई हटकर क्या जुड़ गया, IES। तो ये सभी रूल्स जो भी है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ। और भाई जो ये वीडियो है, क्लास है, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जितने भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप है उनके पास शेयर करना है। और इसी चैनल के ऊपर मैं आपको मतलब कि जो आपके भाई बहन है उनको भी पढ़ाने वाला हूँ, जो भी 10th या 12th क्लास का स्टूडेंट्स है, अदर कोई सी भी क्लास हो, उससे बंदे को भी मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। तो उन बंदों के पास भी शेयर करना है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाऊंगा, देखिए सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाते हैं, सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाते हैं। तो ये वाली हेडिंग आपको डालना है, सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाते हैं। और मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश में ही मतलब बोल के पढ़ाना है या फिर थोड़ी बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाना है। और मैं तो यहाँ तक जानता हूँ कि RBSE वाले स्टूडेंट को तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई बंदा CBSE वाला देख रहा है और तो उसको ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बट इंग्लिश मीडियम वाला थोड़ा मैनेज कर सकता है, बट हिंदी मीडियम वाला अगर इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन करूँगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा तुम्हारे लिए। खैर कोई बात नहीं, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और नेक्स्ट पार्ट के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे आपके पास क्या नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।